संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। अरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जिन पणत्तं तत्तं यशम्मत्तं मयेगह्यम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेक परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचाणनो गुरुबिन घोर अंधार। गुरुदीपक गुरुचाणनो गुरुबिन घोर अंधार। पल भर भी न विसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। गुरु मुझ प्राणाधार। आज इस चतुर्मास का महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे हमारी जैन संस्कृति में, जैन परंपरा में, श्रवण परंपरा में भंडारे की अष्टमी के नाम से पुकारा जाता है। भंडारे की अष्टमी। बहुत से युग प्रधान आचार्यों का ऐसा कहना है, भंडारे की अष्टमी से लेकर के अनंत चौदस तक जैन परंपरा में, श्रमण संस्कृति में सर्वाधिक धर्म की आराधना साधना होती है और करनी चाहिए। और ये 21 दिन का जो समायोजन है, करीबन 21 दिन का आता है। भंडारे की अष्टमी, फिर उसके बाद त्रयोदशी से पुरुषण महापर्व प्रारंभ होते हैं। पांचम को वो संपन्न होते हैं ऋषि पंचमी के साथ, संवत्सरी महापर्व के साथ।
संवत्सरी क्षमा महापर्व के साथ पर्युषण पर्व 8 दिन के संपन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद उसके साथ ही फिर 10 लाक्षणी महापर्व प्रारंभ होते हैं और 10 लाक्षणी महापर्व लगातार 10 दिन तक चलते हैं। अनंत 14 के दिन वो संपन्न हो जाते हैं और अनंत 14 के दूसरे दिन पूर्णमासी को उसका समापन समारोह होता है। ऐसे ये करीबन एक आध दिन आगे पीछे देख करके, जैसे कहीं तिथि वगैरह अच्छा हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो 21 दिन का ये अनुष्ठान है। भंडारे की अष्टमी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के अनंत 14 के दिन तक ये महापर्व श्रवण संस्कृति में भगवान महावीर स्वामी के शासन में विशेष रूप से महत्व रखते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की परंपरा 2 प्रमुख परंपरा में प्रवाहित होती है। एक है दिगंबर परंपरा और दूसरी है श्वेतांबर परंपरा। पूरी श्वेतांबर परंपरा में चाहे उसके कितने भी भेद उपभेद हों, वो सब पर्युषण महापर्व की आराधना करते हैं। पर्युषण महापर्व को क्षमा पर्व, सर्वोच्च पर्व, वार्षिक पर्व के रूप में, आध्यात्म उन्नति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और संपूर्ण दिगंबर परंपरा में 10 लाक्षणी का अद्भुत महत्व है। उसमें पूरी तरह से सब लोग जो है सम्मिलित होकर के मना लेते हैं। तो हम लोग इन 21 दिनों को महत्व देते हैं। 21 दिनों का ही परिउपासना हम मानते हैं, 21 दिनों की आराधना साधना मानते हैं। पूरी श्रवण संस्कृति को अगर मिला करके चलें, एक होकर के हम लोग चलें, तो 21 दिन की एक अद्भुत साधना होती है, अद्भुत आराधना होती है, अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिसको भंडारे की अष्टमी से लेकर के 14 तक, अनंत 14 तक इसकी आराधना साधना होती है। भंडारे की अष्टमी इसलिए कहते हैं भाई, ये कम से कम इन पर्वों में, इससे अलावा आगे पीछे जो भी हम तपस्या करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उस सब के लिए कोई किसी तकलीफ से के लिए करता है, किसी मांग के लिए करता है, किसी जरूरत के लिए करता है। लेकिन भंडारे की अष्टमी को हमारे उस आध्यात्म का, उस पुण्यवानी का वो भंडार ऐसे हम खोल दें, उस निर्जरा का ऐसा जो भंडार खोल दें, और जिससे अनंत 14 तक ऐसी आराधना साधना करें जिसमें एक भी अभिलाषा, एक भी मांग प्रभु परमात्मा से न करें कि हमारे के धर्म ध्यान का ये फल हमारे को मिले, या हमारे को इसका ये परिणाम मिले, हमारी ये जरूरत पूरी हो, हमारी अमुक मनोकामना पूरी हो, ऐसी कोई भावना नहीं रखना। कुछ भी ऐसा संकल्प करे बिना जो जाप करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, आराधना साधना करते हैं, वो हमारे सीधा आत्मा के ऊपर उसका असर रहता है। क्योंकि उसके मन का कोई काम नहीं, हृदय का कोई काम नहीं, मतलब इनकी इच्छाएं कामनाएं हमारे मोती से हमको सोचते नहीं भी हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ करते हैं। और इतनी ईमानदारी से करते हैं, इतनी उदारता से करते हैं, इतनी सद्भावना से करते हैं कि हमारे मन में कोई किसी प्रकार की लालसा, किसी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की इच्छा ही पैदा न हो। बिना इच्छा के पूरी तरह से इन आराधना साधना में त्याग और पछतान के अंदर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना, इससे हमारा आध्यात्मिक वैभव, आध्यात्मिक भंडार भरपूर भर जाता है, जिससे जन्मों जन्मों के लिए पुण्यवानी का अखूट खजाना हमारे जीवन के अंदर एकत्रित हो जाता है।
ये इसकी महिमा कि हम जो भी करें बिना इच्छा के करें, करें इतना, कुछ न कुछ कर डालें, जो कर सकते हैं कर डालें, चाहे दान का हो, पुण्य का हो, परोपकार का हो, सेवा का हो, जाप का हो, पाठ का हो, स्वाध्याय का हो, ध्यान का हो, कोई भी, हम समाधि का हो, कोई भी आराधना साधना करें निष्काम भावना से, निष्काम मनोभावना से इस काम को करते हैं, तो उसके अपार पुण्यवानी हमारी आध्यात्म आत्मा के साथ उसने जुड़ जाती है, उस संस्कारों के रूप में जुड़ जाती है। और ये पुण्यवानी का खजाना जो हमने इकट्ठा किया है, ये जन्मों जन्मों तक हमारे को कष्टों से, तकलीफों से, प्रतिकूल वातावरण से बचाती है। या ऐसा कोई भी वातावरण आए तो उसके अंदर सहन करने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि पुण्यवानी होती है तभी जाकर के इंसान अच्छा रह सकता है और सकारात्मक सोच के अंदर रह सकता है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी खुश रह सकता है, एकदम मरणतांत्रिक अवस्था के अंदर भी प्रसन्न रह सकता है, खुश दिल रह सकता है, प्रसन्नता के अंदर हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी पुण्यवानी चाहिए, बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए। उस आत्मबल को बढ़ाने के लिए ये 21 दिन की अद्भुत ये आराधना साधना जीवन के अंदर होती है। इसलिए आज भंडारे की अष्टमी से आप सभी लोग भी बिना किसी कामना के आप लोग धर्म ध्यान की आराधना साधना करेंगे, और बिना कामना के करेंगे तो भी आपका मन, आपके जो अनुकूल सब वातावरण बनेगा। पुण्यवानी जब जागृत होती है तो अपने आप अनुकूल वातावरण बन जाता है। उसके लिए सौदा करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं, उसके लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं। साल भर है ना वही काम करते रहते हैं, जरा सी कोई बात हो तो उसका कुछ न कुछ उसके एवज के अंदर हम चाहते हैं। लेकिन कम से कम ये 21 दिन की हमारी जो आराधना साधना है, ये आराधना साधना निष्काम भाव से संपन्न हो, ऐसी भावना सबके मन के अंदर रहनी चाहिए, सबके दिल के अंदर रहना चाहिए। हम करेंगे बहुत कुछ लेकिन मांगेंगे कुछ नहीं, शर्त कुछ नहीं रखेंगे, अभिलाषा कुछ नहीं रखेंगे, और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखेंगे। हमारे को मुक्ति मिले, हमारे को जल्दी मोक्ष का सुख प्राप्त हो, मोक्ष के अंदर जाएं, जल्दी जल्दी कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अंदर जाएं, संसार हमारा छूटे, संसार से जो है इस तरह से उपरत हो जाएं, ये दुख दर्द समाप्त, तो ऐसी भी कोई भावना नहीं रखना। ये भी विचार, ये भी कामना ही है, ये भी इच्छाएं है, इनसे भी बंधन होता है। भले ही मोक्ष की कामना हो, कामना तो कामना, बंधन तो बंधन हो। तो इस प्रकार कोई भी इस प्रकार की भावना रखे बिना करना, ऐसा अगर संकल्प कर सकेंगे, ऐसा विचार लेकर के करेंगे, और करेंगे दिल खोल करके, करेंगे ईमानदारी के साथ, करेंगे सच्चाई के साथ, दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, आदर सत्कार के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, कुछ मिलेगा इसके लिए नहीं, निष्काम भावना से अगर करते हैं तो हमारी आध्यात्म ताकत इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्हीं पर्व दिनों के अंदर सबसे ज्यादा लालच का वातावरण बनाया जाता है। ये हमारी बड़ी नासमझी है। इसके अंदर ऐसा लालच का वातावरण बना देते हैं, ये करेगा तो उसको ये मिलेगा, ये करेगा तो उसको ये मिलेगा, ये करेगा तो उसको ये मिलेगा, इतनी तपस्या करेगा तो ऐसा मिलेगा, उसका ऐसा स्वागत होगा, ऐसा सम्मान होगा। तो इस प्रकार पुरस्कारों का भरमार हो जाता है, उपहारों का भरमार हो जाता है, लालच दिया जाता है, ये करेंगे तो ऐसा मान सम्मान होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो जिन दिनों के अंदर हमारे को कोई भी अभिलाषा नहीं करना चाहिए, जिन दिनों के अंदर आराधना साधना निष्काम भावना से करना चाहिए, वहां पर हम अपने नासमझी के कारण कामनाओं का एक बवंडर जो है मन के अंदर पैदा कर देते हैं। हम ये करेंगे, फंक्शन करेंगे, इतना खर्च करेंगे, ये करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और सबसे ज्यादा उस तरह का वातावरण भी बन जाता है। इससे जो है, जो हमारी आध्यात्मिक ताकत बढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति का उन्माद हमारे जीवन के अंदर बढ़ना चाहिए, वो होता नहीं है। क्योंकि हम जिन दिनों के अंदर निष्काम कामना के साथ हमने जो आराधना साधना करनी है, उसी को कामनाओं का पिटारा बना देते हैं।
और ये सोचते हैं इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहनें आएंगी, ना आने वाले लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं। वैसे दान पुण्य करने के लिए भी कभी कर लो, उसको निकाल सकते हैं। साधर्मी सेवा के लिए जितना भी निकालना है निकालो। साधर्मी सेवा करना चाहिए, साल भर कर लेना चाहिए। उसके अंदर जो संघ के अंदर साधर्मी फंड है उसमें दिल खोल करके दे दो, लेकिन लालच नहीं। भाई ये तपस्या करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, इतना सामयिक करोगे तो इतना उपकार, इसमें सामयिक करेंगे तो इतना उपहार। ये चीज जो है हमने मूल भावना को ही हम कत्ल कर देते हैं। रखते तो है प्रभु प्रभावना की भावना, लेकिन महापुरुषों ने बतलाया, शास्त्रकारों ने बतलाया, आचार्य भगवंतों ने बतलाया, कम से कम इन महान पर्व दिनों के अंदर जो श्रेष्ठतम दिन है उसके अंदर कोई आराधना साधना हम करते हैं तो निष्काम भावना से करना चाहिए। तो निष्काम भावना से करने से हमारी आध्यात्मिक भंडार जो है, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल उसके अंदर बढ़ता है। तो ये बात ध्यान रखने की है, एक बात बोलने की है, एक बात दूसरे को बतलाने की है। हम करें लेकिन निष्काम भावना से, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना से करें। उसका परिणाम कितना अच्छा होता है हम लोग बड़े आराम से इन दिनों के अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो ये आज भंडारे की अष्टमी आज जो है उससे जो है ये पर्व प्रारंभ हो जाता है। और बीच में सभी पुरुषण पर्व से संबंधित प्रवचन आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो आप लोग बड़ी भावना के साथ आज के वातावरण को देखते हुए घर में बैठ करके इन प्रवचनों का लाभ, इन संदेशों का लाभ आप ले सकते हैं। अब जिनको भी अनुकूलता हो आप लोग ले सकते हैं। वैसे बहुत से संत मुनिराजों के प्रवचन इस प्रकार सब लोगों को घर में बैठे उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा वातावरण है जिसके अंदर आप लोग अपने घर में बैठे कोरोना से बचते हुए और किसी भी प्रकार से दिक्कत से बचते हुए बराबर लाभ भी ले सकते हैं। ये इन सब वैज्ञानिक साधनों का एक चमत्कार है। हम कहीं भी बैठें, वहाँ से कहीं भी बैठ करके आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा साधन मिला है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण का जन्म वो प्रेरणादायक है। उनकी बचपन की घटनाएं प्रेरणादायक है। उनका यौवन वो भी अद्भुत है, बलशाली है, प्रेरणादायक है। उन्होंने जीवन को कैसे जिया वो भी एक सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने कैसा राज्य चलाया ये भी सबसे बड़ा आदर्श है। और आखिर के अंदर किस तरह का वातावरण बना ये भी एक अद्भुत जीवन का दर्शन है। तो ये जो श्री कृष्ण महाराज हैं, वासुदेव श्री कृष्ण हैं, उनका जीवन एक आदर्श है कि जीवन के अंदर तकलीफें आ सकती हैं, तकलीफें आ सकती हैं, उनका मुकाबला कैसा करना है। एक साधारण आदमी का जो जीवन होता है, साधारण आदमी होकर के भी किस तरह से असाधारण बनाया जा सकता है। हम अपने साधारण जीवन को भी असाधारण रूप में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, दुख तकलीफों को कब से हम मुकाबला कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे समय के अंदर हथियार उठाना चाहिए, कैसे हमारे अंदर क्षमापना होनी चाहिए, शांति भी हमारे पास किस तरह की होनी चाहिए। ये सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब श्री कृष्ण महाराज के जीवन से हमारे को मिल जाते हैं। इसलिए उनकी दी हुई जो गीता है, तो गीता के अंदर उपदेश दिया है, उसमें हजारों लोगों ने काम किया है। उन लोगों ने लिखा है, उनका भाष्य वगैरह लिखा है, उनकी टीकाएं लिखा है। और जो सब लोगों को उसके अंदर कुछ न कुछ अपना मार्गदर्शन मिल जाता है। तो श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत है। और उनके इस जन्मदिन से भंडारे की अष्टमी हमारे जैन श्रवण परंपरा की जो है 21 दिन की विशेष साधना इस भंडारे की अष्टमी से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस अष्टमी के दिन में आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। ये 21 दिन की साधना आप लोग लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े तो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख जाप तक हम कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके अंदर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इसमें जो है, अब आज से हम उन्हीं प्रवचनों को आगे लाएंगे जो पुरुषण से संबंधित है।
तो भगवान महावीर स्वामी ने हम लोगों को एक संदेश दिया। उनके पास जो भी जाता था, जो भी उनके दर्शन के लिए जाता था, जो भी कुछ जिज्ञासा लेकर के जाता था, जो भी उनके चरणों में जाकर के बैठता था, उसको दो तरह के धर्म की परूपणा देते थे। एक श्रवण धर्म और दूसरा शावक धर्म। एक शावक धर्म, दूसरा श्रवण धर्म। ये हमारी परंपरा के दो धर्म हैं। धर्म के दो वेद हैं। एक तो श्रावकों का धर्म, श्राविकाओं का धर्म, या यूं समझ लो सदगृहस्थ का धर्म। जो साधु नहीं बन सकता, जो दीक्षा नहीं ले सकता, जो पूरी तरह से ब्रह्मचार्य व्रत को अंगीकार नहीं कर सकता, जो पूरी तरह से हिंसा को छोड़ नहीं सकता, जो संसार के साधन है उनको छोड़ नहीं सकता, वो संसार में एक गृहस्थ के रूप में जो रहता है, उस गृहस्थ के लिए जो नियम है, उसके जीने का तरीका है, उनकी जो रूपरेखा है, उसने किस तरह का जीवन बना करके चलना है, ये सारा वर्णन जो है वो श्रावक धर्म के अंतर्गत आता है। श्रावक धर्म और श्रावक धर्म में, और श्रावक धर्म को सही ढंग से पालन करता है तो आखिर में जाकर के वो श्रवण धर्म का भी सच्चा अनुयायी बन सकता है। तो ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दो तरह की धर्म परंपराओं को बतलाया। एक तो शावक धर्म और दूसरा श्रवण धर्म। शावक धर्म गृहस्थियों का धर्म, श्रावकों का धर्म, नागरिकों का धर्म, गृह संसार के अंदर रहने वालों का धर्म। उनको किस तरह से पालन करना, उन्हें किस तरह से जीवन जीना है, ये सब वर्णन ए टू जेड बाहर व्रतों के माध्यम से, प्रतिज्ञाओं के माध्यम से और अनेक रूपों में, अनेक नियम कानूनों के माध्यम से ये श्रावक धर्म का वर्णन किया गया। अनेक आचार्यों ने, विद्वानों ने श्रावक धर्म के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, शोध किया है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सब उनने शोध करके, जीवन को जी करके, अनुभव करके जो बतला है। तो बहुत से हमारे ग्रंथ जो है वो है, साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, वो सब श्रावक धर्म से संबंधित। और दूसरा श्रवण धर्म। श्रवण धर्म का मतलब साधु धर्म, कि जैन साधु कैसा हो। जैन साधु जो धर्म निर्ग्रंथ और महानिर्ग्रंथ के रूप में होते, क्षुल्लक निर्ग्रंथ और महानिर्ग्रंथ। क्षुल्लक निर्ग्रंथ होता है, निर्ग्रंथ होता है और महानिर्ग्रंथ होता है। ये सब जो है श्रवण धर्म का रूप है। श्रवणों को गृहस्थियों के सदैव नहीं चलना, उसको एक ऐसा जीवन जीना है, ऐसे रास्ते के ऊपर चलना है जो सर्वथा आदर्श हो, सर्वथा महान हो, सर्वथा दिव्य हो, सर्वथा आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, आत्मा से जुड़ा हुआ हो। तो श्रवण धर्म अलग है और साधु धर्म अलग, श्रवण धर्म और गृहस्थ धर्म अलग। तो श्रवण धर्म को जो बतलाते थे और शावक धर्म को बतलाते थे, भाई एक तो शावक धर्म है, दूसरा श्रवण धर्म है। ये दोनों ही जो है मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, और इसमें जो तुम्हारे को अनुकूलता हो वो इसको तुम अपना सकते हो। आहा सुहन देवाणु प्रिया, अगर तुम श्रवण धर्म अपनाते हो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको नहीं अपना सकते हो तो श्रावक धर्म को तुम अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। ऐसे चाहे वो श्रवण धर्म को धारण करे, चाहे श्रावक धर्म को धारण करे, दोनों तरफ से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। एक गृहस्थ के अंदर रहते हुए धर्म की आराधना करना, एक श्रवण होते हुए धर्म की आराधना करना, ये दो तरह की हमारी परंपरा है। वहां फ्लोर देखते हैं साधु साधु, श्रावक श्राविकाएं। साधु साधु में उनका जो धर्म होता है उसको श्रवण धर्म कहते हैं, और श्रावक श्राविकाओं का जो धर्म कर्तव्य बोध होता है वो सब श्रावक धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये चार तीर्थ बनाए गए, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं। ये जो है इस धर्म परंपरा का, इस श्रवण परंपरा के चार खंभे, चार स्तंभ हैं, जिनके ऊपर सारा धर्म शासन जो है टिका हुआ है।
और वो इन्हीं चार रूपों से चार इसमें स्थिर रहता है। तो इसलिए साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को विशेष प्रकार के महत्व दिया गया है। तो इसमें दो धर्म बतला, ये हमारे को याद रखना है। साधु साध्वियों को श्रवण धर्म का याद रखना है, श्रवण धर्म को पढ़ना है, श्रवण धर्म का अभ्यास करना है। और श्रावक श्राविकाएं जितने, उन लोगों ने शावक धर्म को पढ़ना है, शावक धर्म को समझना है और शावक धर्म का अभ्यास करना। और यहां थोड़ी उल्टी बात चलती है हमारे जीवन के अंदर जो चलते हैं, क्योंकि संसार के अंदर रहने वाले थोड़ा उल्टा चलते हैं। यहां पर श्रावक श्राविकाओं को, उनको ज्यादातर साधु धर्म का ज्ञान होता है। तो साधु ने ये नहीं करना, ये करना, ऐसा करना, वो करना, फलाना करना, तो वो साधु की तरफ देखते रहते हैं। और साधु साधवियां जो हैं, और वो श्रावकों को ही उनका धर्म समझ आते रहते हैं। अपना अभ्यास करने का उनको टाइम नहीं मिलता। वो तो श्रावकों को ऐसा होना, तुम्हारे को ऐसा होना, तुम्हारे को ऐसा होना, श्रावक को ऐसा होना चाहिए, सो श्रावक का ऐसा हुआ। वो जो श्रावकों को कोसते रहते हैं, उनको श्रवण धर्म को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता। तो ये हमारे को जो है एक दूसरे की कमियों को बतलाने की बजाय, एक दूसरे की तरफ ही देखने की बजाय, हम श्रवण धर्म के अंदर हैं तो श्रवण धर्म को सही ढंग से समझें, सही ढंग से उसको अपनाएं, सही ढंग से उसका ज्ञान प्राप्त करने और सही ढंग से श्रद्धा पूर्वक उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और श्रावक श्राविकाएं हैं तो सही ढंग से श्रावक धर्म को समझ करके, उसको अच्छी तरह से समझ करके उस श्रावक धर्म के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर इस तरह से हम लोग अपने अपने धर्म के मर्मज्ञ होंगे, उसको अनुभव करेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, तो हम सब मिलकर के जिन शासन को, श्रवण परंपरा को, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को चार चांद लगा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अपने कर्तव्यों के ऊपर तो पूरी तरह से उपस्थित हों। तो इन्हीं विषयों को लेकर के जो आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो अंतगढ़ सूत्र है या कल्प सूत्र है, इनमें भी यही चीज बतलाया गया भाई श्रावक धर्म क्या है और श्रवण धर्म क्या है, श्रावकों को क्या करना है, श्रवणों को क्या करना, और हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसी विषय के ऊपर बड़े डिटेल से उन ग्रंथों के अंदर बतलाया गया है। और उन्हीं ग्रंथों का यहाँ पर उन्हीं सूत्रों का विवेचन वगैरह होता है। तो वो समय समय पर आप लोगों को बतलाएंगे। अब यहाँ पर हमने चालू किया ही है कि श्रावक धर्म और श्रवण धर्म, तो उसको थोड़ा सा और समझ लें। शावक धर्म के चार पाए हैं, शावक धर्म के चार पाए, चार लक्षण हैं। शावक जो धर्म है, श्रावक जो हैं, उनके लिए चार बातें अनिवार्य है, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। श्रावक श्राविकाओं को चार बातें, और उन चार बातों का बराबर अभ्यास करते रहना उसका कर्म है। तो श्रावकों के लिए बतलाया चार जो है, उसके जो चार स्तंभ हैं, श्रावक धर्म के चार लक्षण हैं, वो बतलाया है। सबसे पहला दान, दूसरे नंबर पर है शील, तीसरे नंबर पर है तप, और चौथे नंबर पर है भावना। दान, शील, तप, भावना, ये श्रावकों के चार धर्म के पाए हैं। ये चार चीजों को तो कभी उसको भूलना नहीं चाहिए, इन चार चीजों को लेकर के चलना चाहिए। लेकर के चलने वाला वो श्रावक होता है। तो श्रावकों के लिए दान जो है सबसे पहला चरण है, दान, शील, तप और भावना। क्योंकि दान परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे का सहयोग से ही तो परिवार चलता है, एक दूसरे के उपकार से ही तो समाज चलता है, एक दूसरे से उपकार से ही तो हम जीवन को जीते हैं। तो दान श्रावक श्राविकाओं के लिए सबसे पहला उनका लक्षण है दान। दान का मतलब देना, दान का मतलब लुटाना, दान का मतलब जो संविभाग करना, दान का मतलब देने की भावना रखना, हमेशा देने की भावना रखना, दान का अभ्यास करना। दान के बिना, सहयोग के बिना, ये देने की भावना के बिना
ये समाज चल नहीं सकता, ये घर नहीं चल सकता, परिवार चल नहीं सकता, और राष्ट्र और धर्म, राष्ट्र और देश चल नहीं सकता। ये सब एक दूसरे को देने की भावना रखेंगे तभी चलता है। जैसे हमारे देश में किसी प्रदेश में कोई चीज पैदा होता है, किसी प्रदेश में कोई चीज पैदा होता है, किसी प्रदेश में कोई चीज पैदा होता है। अगर वो जो एक दूसरे को हम सप्लाई करते हैं, देते हैं, भेजते हैं, बांटते हैं, चाहे व्यापार के रूप में हो, व्यवस्था के रूप, किसी भी व्यवस्था से अगर उदारता पूर्वक हम देते लेते रहते हैं तो हमारी सभी जरूरतें पूरी हो जाती। ये दान, सहयोग। दान का मतलब सहयोग, दान का मतलब एक दूसरे के लिए काम आना, दान का मतलब एक दूसरे की जरूरतों को समझना और उन जरूरत के अनुसार जो हम सहयोग कर सकते हैं वो हर हालात में करने का प्रयत्न करना, इसको दान के अंतर्गत लिया गया। तो गृहस्थ धर्म का सबसे पहला लक्षण है दान। वो दान की वृत्ति के बिना, सहयोग की वृत्ति के बिना, परस्परोपग्रहो जीवानाम के बिना वो अपने नागरिकता को तो सिद्ध नहीं कर सकता, अपने श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म को सिद्ध नहीं कर सकता, वो शावक धर्म को सिद्ध नहीं कर सकता। उसके लिए इस कसौटी के ऊपर हर क्षण उसको करना पड़ेगा, मैंने कितना दान दिया, क्योंकि सारी प्रकृति देती है, सारी प्रकृति जो दुनिया के अंदर देती रहती है और ये सिखाती रहती है, दो, कुछ न कुछ दो। धरती कितना देती, धरती अरबों अरबों ने, जिसकी कोई गिनती नहीं, अनंत जो साधन, ऐसी शक्तियां, ऐसा वैभव, ये धरती की मिट्टी इस दुनिया को क्या करती है, देती है। अगर बंधु धरती के अंदर पैदावार कम हो जाए, खत्म हो जाए तो अकाल पड़ जाता है, करोड़ों लोग उसके अंदर मर जाते हैं, सारा देश बर्बाद हो जाता है। ये मिट्टी हमारे को कितनी देती। हम कहीं पर भी प्रेम से एक बीज अगर बो दें तो हजारों लाखों बीज के रूप में, फल के रूप में वो हमारे को वापस करती। कितना अद्भुत। पेड़ देता है, बीज देते हैं, धरती देती है, बादल देते हैं, बहने वाली हवा हमारे को सारा सुख देती है, आकाश देता है, और दुनिया के अंदर जो ग्रह चंद्र चारे हैं वो सब प्रकाश देते हैं। कौन नहीं देता, सारे एक दूसरे को लुटाते रहते हैं। जो जिसके पास है वो देता रहता, जो जिसके पास है देता रहता। इसलिए गृहस्थ धर्म के अंदर सबसे पहला परीक्षण है, सबसे पहला व्रत है, सबसे पहली चीज है हमारे जीवन के अंदर दान की प्रवृत्ति। ये सोचे जिस दिन हमने दान नहीं किया वो दिन हमारा व्यर्थ चला गया। महापुरुष तो कहते हैं वो क्षण ही व्यर्थ चला गया। मन से तो दे सकते हैं, वचन से तो दे सकते हैं, अरे पैसा ही देना थोड़ी है, देना है, कुछ ना कुछ देना है। अब ये सोच लो तुम क्या दे सकते हो, सहयोग देना है, मार्गदर्शन देना है, और इसमें देने के बहुत रास्ते हैं। दान के कितने भेद हैं, सैकड़ों भेद हैं, हजारों भेद हैं दान के, लेकिन उसमें प्रमुख भेद बतलाए गए हैं। अन्नदान, भूखे को भोजन कराना जो सबसे पहली जरूरत है। पानी का दान, अन्न पानी उसके अंदर खाने पीने के साधन उपलब्ध कराना, वो जो है देना, ये सबसे पहला, ये सबसे पहले। दूसरा औषध दान, और जो शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तकलीफ हो जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो औषध दान ये भी बहुत आवश्यकता के अंतर्गत है। और इसके साथ साथ ज्ञान दान, अगर ज्ञान ही न हो, समझ ही न हो, तो इंसान के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल गरीब रहता है, तो ज्ञान दान, ज्ञान का दान करना। और चौथा है अभय दान, माने दूसरे को अभय दान, सुरक्षा प्रदान करना। अगले का डर, हमारे जो प्रति डर है वो खत्म कर देना। जैसे कोई गिलहरी तो आपके घर में आती है, कोई पक्षी आपके घर में आता है, आप बड़े प्रेम से उसको दाना वगैरह देते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं, धीरे 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 उसका भय समाप्त हो जाता है। जैसे कोई बंदर वगैरह है, कोई जीव जंतु वगैरह है, जब आप लोग प्रेम से उसके व्यवहार करते हैं, सद्भावना से व्यवहार करते हैं, अगले को अभय नाम देते हैं, उसको अपने इशारों से सबसे बतलाते हैं, हमारे से डरने की कोई जरूरत नहीं, बड़े आराम से आ सकते हो, हमारे हाथ से ले सकते हो। तो बंधुओं, पक्षी जो मनुष्य
मनुष्य के पास जाने से डरते हैं, उनके हाथ से बड़े प्रेम से लेकर के खा लेते हैं। वो अवैधान हो गया कि दिशो दुर्दान नहीं लगता। सारे हमारे को मित्र समझते हैं, अपना समझते हैं, अपने घर का सदस्य समझते हैं, अपने ही दोस्त समझते हैं, तो ये अवैधान का परिणाम। और जिसके जीवन के अंदर ऐसी दोस्ती हो तो उसके लिए, अरे ये दोस्ती तो शेरों से भी होती है, ये दोस्ती तो हमारे अवैधान से तो हम सांप को भी अपना मित्र बना सकते हैं, उसके अंदर शेर को भी अपना मित्र बना सकते हैं, हिंसा जानवर को अपना मित्र बना सकते हैं। अवैधान अद्भुत है। ये हमारे जीवन के अंदर जो मित्रता, मित्र भाव, अपनापन जो पैदा होता अवैधान के द्वारा पैदा होता है। अवैधान ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये दान के तो बहुत भेद हैं, दान की बहुत चीजें हैं, लेकिन सिर्फ 4 ये जो हमारे लिए अनिवार्य हैं, जो कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर 4 हैं। पहले अन्नदान, अन्न पानी उसके अंतर्गत आता है। खाना पीना, भूख को शांत कर, सबसे पहली समस्या भूख है, पेट की समस्या। कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करता है, उसको पूछ अगला कहता है महाराज पेट पापी, पेट के लिए करना पड़ता है। भूख लगती है, भूख शांत करने के लिए करना पड़ता है। परिवार के भूख तो दूर करने के लिए हमारे को करना पड़ता है। ऐसा ये भूख को सबसे बड़ी समस्या दुनिया के अंदर माना जाता है, और है भी। तो उसको भूख को शांत करने के लिए जो अन्नदान सबसे पहली चीज है, सबसे पहला दान है अन्नदान। अब अन्नदान का हमारे को प्रयोग करना चाहिए। और औषध दान, औषध न हो तो हम शांति से गैर से रह सकते हैं। मौसम बदलता, वातावरण बदल जाता है, खान पान में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी किस प्रकार का बात बन जाता है तो बीमारी पैदा हो जाती है। अब जब बीमारी पैदा हो जाती है, कोई अस्वस्थता पैदा हो जाती है, तो आदमी परेशान हो जाता है, प्राणी परेशान हो जाते हैं। वो गिरता है, पड़ता है, लगता है, चोट लगती है, हड्डी टूटते हैं, कोई परेशानी होती है, कोई घायल वगैरह होता है, तो उसको औषधि चाहिए। तो औषध दान, ये गृहस्थ धर्म के अंदर ये 4 तो ऐसा जो है विशेष रूप से भंडार होना चाहिए। ये हमारा अन्नदान के लिए अन्नदान का भंडार है, ये औषध दान का भंडार है, और ये ज्ञान दान का भंडार है। ज्ञान दान ज्ञान दे करके भी किया जा सकता है, ज्ञान के साधन दे करके भी किया जा सकता है। किसी को पढ़ने का साधन नहीं है, उसको कापी देना, पेंसिल देना, पढ़ने का देना, समय देना, उसकी फीस वगैरह भर देना, या उसको मास्टर वगैरह लगा देना, वो पढ़ ले, उतने देर को तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे वो पैसे के द्वारा अन्नदान, ये जो शिक्षा का दान किया जा सकता है, ज्ञान दान किया जा सकता है। और अवैधान को हमने बतलाया। तो ये दान इतने जरूरत है, ये दूसरे के लिए भी जरूरत है, हमारे लिए भी जरूरत है, हमारे लिए भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए जो हम दान कर सकते हैं, जो 4 प्रकार के दानों का अभ्यास कर सकते हैं, इसका अभ्यास हमने हर हालात के अंदर करना है, हर दिन करना है। और 21 दिन के अंदर ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है जिससे हम पूरी तरह से 8 महीने, पूरी साल भर इसका अच्छी तरह से अभ्यास जीवन के अंदर कर सकें। ये हमारे को बहुत जरूरी है। ये दान की प्रवृत्ति को समझें, दान धर्म को समझें, दान के इस जो है एक जो विज्ञान को समझें, दान की आवश्यकता को समझें, और जिसका प्रयोग हम करना चाहिए, कर सकते हैं, उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा करेंगे तभी तो शांति होगी, कभी तो अमन चैन होगा। और ये अमन चैन हमारे जीवन में होगा, हमारे परिवार में होगा, हमारे समाज में होगा, हमारे देश में होगा, हमारे राष्ट्र के अंदर होगा। सब तरह की शांति रहेगी, और सब लोग इस तरह का भाव रखें तो अशांति तो वहां पर कभी रह ही नहीं सकती। पाप प्रवृत्तियां तो वहां पर रह नहीं सकती, वहां पर जो हिंसा वगैरह तो रह नहीं सकती, वहां पर अन्याय अत्याचार तो रह ही नहीं सकता। जिसको राम राज्य कहते हैं वो यही तो है। और इससे अलावा क्या है, हर आदमी अपने जो है जीवन के धर्म को अच्छी तरह से समझे। एक मैं थोड़ा सा उदाहरण दे करके आप लोगों को बतलाऊं। एक लड़का नौजवान अच्छे परिवार के अंदर, वो सपत्नीक जो है बाजार के अंदर जाता, और एक सभी दुकानों को छोड़ करके एक बुढ़िया ठेला लगा करके बैठती थी। बेचारी अस्वस्थ थी, बुढ़िया थी, और वृद्धावस्था था। वो वहां पर कुछ न कुछ बेचती, वो संतरा बेच रही थी, संतरे का ढेर उसके उस ठेले के अंदर लगा हुआ था। वो लड़का वहां पर जाता है
और संतरों को देखता है, वो कहता क्या संतर है, कोई बढ़िया तो नहीं है, कोई मीठे तो नहीं, कोई बढ़िया से लाया करो। कुछ न कुछ कच 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 वहां पर करता रहता था, कुछ न कुछ बोलता रहता था, देखता रहता था, बातचीत वगैरह करता रहता था। और वो संतरा तुलवा लेता था, जैसे छांट करके जैसे भी उसने तुलवा लेना। तुलवाने के बाद जो है वो फिर कहता कच कच करता, अरे संतरे तो तुलवा तो लिए लेकिन मीठे तो है नहीं, पता नहीं मीठे हैं खट्टे, पता नहीं खाने लायक है या नहीं है। अब ऐसा करते करते ये जो तुलवा करके अपने झोले में जो रखे हैं उसमें से एक संतरा निकालता, फिर उसको छील लेता और छील करके एक फांक निकालता, एक फांक निकाल करके चखता। वो कहता अरे रे 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 ये तो, अरे माई ये तो बिल्कुल खट्टे हैं, इन तो बिल्कुल बेकार है, अरे क्या संतरे तुम ले करके रखे हो। और वो जो है उसको संतरे को ये क्या करेंगे, ये खाए भी नहीं जाता, वहीं पर एक फांक तो खा लिया, पूरा वहां छोड़ करके अपना चला जाता। और उस पड़ोस वाले कहते भाई तो आएगा नहीं, लेकिन वो रोज वहीं पर जाता, रोज ऐसे कच कच करता रहता और रोज जो है उस संतरे को देख करके तौला लेता। और तौलाने के बाद जो है अपने पास रखने के बाद एक निकालता, फिर उसको खट्टा कह करके कुछ ना कुछ दोष निकाल करके वो बेकार है, तो क्या तुम कहाँ से लाई, किस तरह से लाई, क्या संतरे बेचती हो, करते करते वो संतरा वहीं छोड़ करके आ जाता हो। उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा, अरे तुम बाजार जाते हो और इतना कचकच करते रहते हो और उस बुढ़िया के ठेले में ही जाते हो और रोज लेकर के भी आते हो, लेकिन जब रोज लेना है और होते भी मीठे होते, कभी भी उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने मीठे संतरे जब रोज होते हैं तो रोज ये कचकच करने की क्या जरूरत है, रोज रोज खट्टा कह करके उसको दोष देने की क्या जरूरत है, इतना बोलने की क्या जरूरत है। जब ला नहीं उसमें से है, तुमने ला नहीं है, देख करके लाओ, फिर वो देना, फिर उसको कहना बे तो खट्टे हैं, तो खाने लायक नहीं है, फिर छोड़ के आना, ये क्या चक्कर है। तो मुस्कुराते हुए उसने अपने पत्नी से कहा कि वो माँ बेचारी गरीब है और वो दिन भर संतरा बेचती है, और बेचती तो है लेकिन खाती तो है नहीं वो। तो मैं सोचता हूँ तो इस बहाने से कम जो अब एक उसमें से निकल गया है थोड़ा सा, तो उसको मैं छोड़ के आता हूँ, तो क्या करेगी, वो बिकने वाला तो होता नहीं है, तो बिकने वाला तो होता नहीं, इसलिए कम से कम वो एक संतरा तो खा ले, एक दिन में एक संतरा तो खा ले। इतना मेहनत करती है, इतना परिश्रम करती है, पता नहीं किस किस का पेट पालती है, वो बेचारी संतरा खाती नहीं। तो मैं वो माँ वो धूप में बैठी रहती है, तो एक संतरा कम से कम वो भी चख ले, वो भी खा ले, इसलिए मैं ये सब नाटक करके जो है वो संतरा छोड़ करके आता हूँ। अब देखो आदमी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे परोपकार कर सकता है, कैसे कैसे दान कर सकता है, कैसे कैसे सेवा कर सकता है। क्या ये भाव आते हैं? कभी कभी हम खरीदते समय ये सोच लेते हैं भाई ये भी पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते, इनका जीवन कैसा है, ये कैसे चलते होंगे, कभी ये सोच हमारे जीवन के अंदर नहीं आता। और वो नौजवान है, लड़का है, पैसा दे करके लेकर के आता है, लेकिन एक संतरा छोड़ करके ही आता। उसने कहा भाई कम से कम ये बेचारी गरीब बुढ़िया एक संतरा तो खा ले, कम से कम चखे तो सही हो, कम से कम उसके शरीर में भी तो कुछ न कुछ लगे। ये सब अन्नदान के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही वो जो बुढ़िया जहाँ पर बैठती थी उसके पड़ोस में बैठ करके सब्जी बेचने वाली एक दूसरी बुढ़िया थी, दूसरी बाई थी। उसने कहा कि भाई ये जो लड़का है वो तुम्हारे पास आता है, कचकच करता रहता, मना क्यों नहीं कर देते। और वो कहता कुछ ना कुछ दोष निकालता है और कुछ ना कुछ करके जो है वो वहाँ से जो है चला जाता है, तो इस तरह से करता है, तो क्यों ऐसा करता है, तो मना क्यों नहीं करते, जब ठीक नहीं है तो छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कैसे, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ क्यों छोड़ करके जाता है, मैं समझती हूँ, और इसलिए मैं हमेशा। तो पड़ोस वाले ने कहा भाई इतना कचकच करता है, इतना बोलता है, दोष निकालता है, फिर भी मैंने कई बार तेरे को देखा जिस समय तौल करके संतरा देती है तो एक संतरा तक ज्यादा ही देती है, वो पलड़ा नीचे रहता। और जब इतना कचकच करता है तो उसको इतना ज्यादा देने की जरूरत है, कम दे करके भी छुटकारा लिया जा सकता है, तो रोज एक संतरा ज्यादा उसको देती इधर उधर से। तो बुढ़िया कहने लगे मैं नहीं समझती, ऐसा थोड़ी, मैं समझती हूँ। उसके मन के अंदर प्रेम है, उसके अंदर सद्भावना है, वो ये सोचता है एक संतरा ये बुढ़िया खा ले,
इसलिए मैं उसकी दया को समझते हुए, उसकी करुणा को समझते हुए मैं कोशिश करती हूं एक संतरा ज्यादा उसके झोली के अंदर चला जाए। अब देखो, गरीब होते हुए, जरूरतमंद होते हुए भी किस तरह के भाव, ये जो भाव है ना, ये जो सोच है, हम क्या देते हैं, क्या खाते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना लुटाते हैं, उसका मूल्य नहीं है। मूल्य है कि इस तरह से भावना से हम करते हैं, कैसे सोच से करते हैं। वो युवक की कितनी अच्छी भावना, वो सोचता है किसी तरह से इस बुढ़िया को, ये जो बेचारी है, इसके पेट में एक संतरा चला जाए। लेकिन वो भी थी, उन्होंने कहा मैं नहीं समझती ऐसा है। वो एक सोचती है एक संतरा अपने हिस्से से मेरे को दे करके जाता है तो उसको नुकसान ना हो, इसलिए किसी भी तरह से उसको एक संतरा ज्यादा क्या करती है, पकड़ा देती। ये दान का परिणाम है। जो देते हैं वो घटता नहीं है, वो देते हैं हमारे पास आता है। हम धरती को देते हैं, घटता। किसान धरती के अंदर डालता है, घटता। देते हैं वो बढ़ता। एक दाना देते हैं, लाखों दाने हमारे को मिलते। एक सम्मान देते हैं, हजारों तरह से सम्मान मिलता। तो हम दान करते हैं तो दान करने से कोई हमारा खजाना खाली नहीं होता, दान करने से हम नुकसान के अंदर नहीं पहुंचते, दान करने से हमारा कुछ घटता नहीं है। दान करने से तो वो पूर्णता है, पुण्य होता है, वो बढ़ता है, कभी दान के खजाने के अंदर कमी नहीं आती। इसलिए ये भाव, ये सोच सबसे बड़ी बात है। अगर ये सोच अगर इंसान के जीवन में पैदा हो जाए, हर परिवार के जीवन के अंदर पैदा हो जाए, ये सोच अगर हर बच्चे में, बड़े के अंदर पैदा हो जाए और उसी पड़ोसी में पैदा हो जाए, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा अंतर आ सकता है, कितनी पुण्यवानी हमारी बढ़ सकती है, अनायास से हम कितनी सेवा कर सकते हैं, कितना धर्म कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये सोच बदलने के लिए, ये विचार बदलने के लिए, हमारे सोचने का ढंग बदलने के लिए ये पर्युषण महापर्व है, ये दशलाक्षणी महापर्व है। ये जो महापुरुषों के जन्मदिन है, जैसे आज भंडारी की अष्टमी है और 21 दिन की आराधना साधना है, ये साधनाएं हैं, ये आराधनाएं हैं कि हमारा सोच बदले, हमारा विचार बदले, हमारा सोचने का ढंग बदले, हम जीवन के अंदर इस तरह का अभ्यास कर सकें। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, पर्व के अंदर भी आनंद रहेगा। तो आज से इसी तरह से ये जो पर्युषण पर्व के ये जो प्रवचन है प्रारंभ होंगे। पहले हम साधु धर्म का, श्रमण धर्म का और सावक धर्म का भी थोड़ा सा परिचय देते रहेंगे और इसी श्रृंखला में पर्युषण महापर्व के भी प्रवचन चलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समय निकाल करके कम से कम इन दिनों के अंदर, कहीं थानक में नहीं जा सकते, कहीं पर प्रवचन नहीं है, क्योंकि आज जो प्रवचन करने की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि सारे देश में कोरोना महामारी का बड़ा डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। और अचानक किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है, आदमी हैरान परेशान रहता है, आगे पीछे तो सोचता है कोरोना कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है, हमारे को डरा रहे हैं। लेकिन कभी कभी 1-2 दिन में ऐसी घटना घट जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, अरे ये तो बड़ी भयंकर चीज है। तो ये डर का माहौल, ये भय का माहौल चारों तरफ जो है, उससे प्रवचन हर जगह पर करीबन बन है। आप लोग अपने घर में बैठ करके अपना जो है उसका अपनी सुरक्षा रखते हुए और ज्यादा से ज्यादा समय प्रवचन को सुनने में या सामायिक संध्या करने में, धर्म की आराधना साधना करने में लगा सकते हैं। ऐसा करेंगे, यहाँ पे आनंद रहेगा, परब्रह्म के आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ उदयपुर पंचायती बाड़ा से आप सबको हम बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।